हेलो फ्रेंड्स, एमके सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बल्कि ये कह लें कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में। क्योंकि दोस्तों यहाँ से कक्षा 10 में बात करें या फिर 12 में, क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं और 12 में तो आपको पता होगा 5-5 नंबर, यानी एक गद्य से और एक पद से, वहाँ से दोनों मिला करके 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है तो चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि आदिकाल या वीरगाथा काल के कवि कौन हैं, दे देगा कि निम्नलिखित में कौन से कवि आदिकाल के हैं, तो ऑप्शन में इस तरह से रहेगा। या फिर पूछ लेगा पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, ऐसा पूछ लिया जाएगा। या फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है या फिर नरपत नाल की है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके पहले हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार पर भी वीडियो बनाया है। तो दोस्तों चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं और फिर से कह रहा हूं, इसे अच्छे से देख लेना और नोट करके देखना। 100% यहाँ से आपको आज की इस क्लास से 5 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए यहाँ से पहला है कि आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, इसमें कौन कौन से कवि हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको उल्टा लिख दिया था बट डोंट वरी। तो कवि क्या है, इधर कवि, सब में रचना इधर लिखा है लेकिन इधर कवि लिखा है, तो इससे नहीं, ठीक है ना, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कवि कौन से हैं, चंदवरदाई, इनकी रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंदवरदाई। बीसल देव रासो किसकी रचना है, नरपति नाल है। और खुमान रासो किसकी रचना है, दलपति विजय। और परमाल जो रासो किसकी रचना है, जगनिक। और विजय पाल रासो किसकी रचना है, नाल सिंह। आप देख रहे होंगे सब में रासो लगा है, तो समझ जाइएगा ये आदिकाल की रचना है। डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है कि खुमान रासो किस काल की रचना है, तो ऑप्शन में रहेगा आदिकाल, भक्ति काल, फिर रीतिकाल, आधुनिक काल। तो समझ जाइएगा मेरे दोस्त कि किस काल की रचना है, आदिकाल की। और अगला जो है ये किस्सा चाहा दरवेश, ये किसकी रचना है, अमीर खुसरो। तो ये तो रहा दोस्तों आदिकाल। आदिकाल के बाद है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसको एकदम से दिमाग में अच्छे से रख लेना। भक्ति काल को क्या कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल। अब भक्ति काल में दोस्तों क्या होता है, भक्ति काल में सूफी संत भी होते हैं, नहीं, संत काव्य होता है, सूफी काव्य होता है, कृष्णाश्रयी होता है, प्रेमाश्रयी होता है। तो जो सूफी काव्य होता है, सबसे पहले जो संत काव्य, दोस्तों बात करें, ये जो रचना है, ये जो रचनाएं हैं, ये जो कवि हैं, ये सभी के सभी संत काव्य के कवि हैं। संत काव्य में यानी रैदास, इनकी रचना बानी है। बानी किसकी रचना, रैदास की। और बीजक कबीरदास। बीजक एक फेमस ग्रंथ है, आपको पता है कि इसमें साखी, शबद, रमैनी तीनों क्या हैं, इसी में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। ये एक ग्रंथ है, इसी में साखी, शबद, रमैनी सब है। और मलूक दास की जो रचना है, रत्न खान, अर्थात रत्न खान किसकी रचना है, मलूक दास। तो दोस्तों ये संत काव्य के कवि हैं। और अगला जो है, यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सूफी काव्य के हैं, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना प्रसिद्ध कौन सी है, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। तो इसको अच्छे से देखकर जाना, यही आपको हम कहेंगे, ठीक है ना। और अगला बात करें दोस्तों, इसमें सूरदास, रसखान, मीराबाई, अगर इन सभी की हम बात करें दोस्तों, तो ये जो कवि हैं ये ये किस शाखा के हैं, तो ये सभी के सभी कृष्णाश्रयी हैं। यानी इन सभी ने कृष्ण के क्या है, लीला का बखान किया है। आप सभी को पता होगा कि ये सभी क्या है, श्री कृष्ण के बारे में ही लिखते हैं। तो सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सब किसकी रचना है, सूरदास की। उसके बाद प्रेम वाटिका, ठीक, सुजान रसखान, ये किसकी रचना है, रसखान जी की। अगला है कि गीत गोविंद टीका, ये किसकी रचना है, मीराबाई की। तो इन सभी ने, अर्थात इन सभी कवियों ने या रचनाकार ने क्या, कृष्णाश्रयी। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि कृष्णाश्रयी हैं या कृष्ण भक्ति काव्य के हैं, तो आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है ना। अगला है कि यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें से यहाँ
केशवदास, तुलसीदास, नाभादास, रामानंद, ये सभी के सभी जो रचनाकार हैं ये सभी क्या हैं, राम आश्रयी, ठीक है ना। यह कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, ये राम भक्ति शाखा के। इन्होंने प्रभु श्री राम के गुणगान का ही बखान किया है, उनके गुणों का ही वर्णन किया है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम बात करें रामचंद्रिका किसकी रचना, केशवदास। तो और सबसे ज़्यादा आपको यही याद रखना है, रचना तो याद रखना है लेकिन किस काल के कवि हैं ये आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है ना। ये भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल में किस शाखा के, रामाश्रयी। इनमें से भक्ति काल के किस शाखा, कृष्णाश्रयी। इधर बात करें तो संत काव्य, ठीक है, और ये सूफी काव्य दोस्तों इसमें, ठीक। और अगला है रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, ये सभी जो रचना है किसकी, तुलसीदास जी की रचना है। और अगला है भक्तमाल, ये नाभादास जी की रचना है। अगला है राम आरती, ये रामानंद की रचना है। अब अगर हम चले आएँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप के हैं, यानी अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं। तो अष्टछाप में 8 कवि हैं, कौन कौन से, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये 8 कवि अष्टछाप के हैं, ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है कि कौन से कवि अष्टछाप के हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट करके भागिएगा नहीं, ठीक है ना, फिर से बता देते हैं। अगर ऐसा ही होता तो सभी के सभी अच्छे से। दोस्तों हमने भी एग्ज़ाम दिया है और किस तरह से हमने 90+ स्कोर हिंदी में किया है, तो इस पर हम कल वीडियो बनाएंगे। तो पहले आपके लिए ये अंतिम समय में जो महासंग्राम चल रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ें देखना है जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। और फिर से आपको कह रहा हूँ देख लेना, ये एग्ज़ाम में छपेगा। अगर नहीं आया तब आकर के कमेंट कहना कि आपने बताया और नहीं आया, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, रीतिकाल। अभी के कौन सा हुआ, आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल। अगला देख लेते हैं रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल इसको कहते हैं, ठीक। तो रीतिकाल भी ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो बात करें दोस्तों रीतिकाल में, तो रस विलास किसकी रचना है, चिंतामणि जी की। ललित लालाम, मतिराम। और बिहारी सतसई किसकी रचना है, बिहारी जी की। कवि प्रिया, रामचंद्रिका, केशवदास जी की रचना है। और कोक सागर, घनानंद। ये सभी के सभी जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वो किस काल की, रीतिकाल की हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं कि आधुनिक काल। अब यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। आधुनिक काल की जो पूछा जाएगा वहाँ से काल नहीं पूछा जाता, इसमें से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये किस कवि की रचना है, ठीक है ना, किस कवि की रचना, इसमें रचना देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रचनाएं हैं, आगे और हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं। तो आधुनिक काल में बात करें, पहला है भारतेंदु युग, फिर भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, छायावादी युग, सभी को देखने वाले हैं आज। तो यहाँ से इसमें बात करें तो मयंक महिमा, ये जो रचना है इनके जो कवि हैं प्रेमघन, ठीक है ना, ये क्या है, प्रेमघन। उसके बाद प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, इस तरह से जो रचनाएं करके आती हैं, प्रेम नाम जुड़ा हो, ठीक है ना। यहाँ से ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। और कश्मीर सुषमा वनाष्टक, ये किसकी रचना है, श्रीधर पाठक की, श्रीधर पाठक की रचना है। अगला है प्रेम सतसई, ये गुलाब सिंह जी की रचना है। और कृष्ण शतक, ये हरिऔध जी की रचना है। तो दोस्तों इसको पहले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आपको एग्ज़ाम के अंतिम समय में इसे अच्छे से देख कर जाना है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे के जो इम्पोर्टेंट कवि हैं और उनकी रचनाओं को। तो चलिए अब जो और प्रमुख युग हैं उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें आगे है दोस्तों द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग में जो प्रमुख रचनाएं हैं और प्रमुख कवि हैं वो इस प्रकार हैं। काव्य, मंजूषा और सुमन किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। अगला है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये हरिऔध जी की रचना है। अगला है रंग में भंग और पंचवटी, क्या लिखा है, पंचवटी, ये किसकी रचना, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला है दोस्तों मिलन पथिक, ये है राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना, ठीक है ना। अगला है श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी,
और गंगा अवतरण, ये एक सब जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। लेकिन वैसे दोस्तों ये रचना तो ठीक है, लेकिन हमने कहा ना, बार बार आपको बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा कवि ही पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग के कवि कौन हैं, तो ऑप्शन रहेगा, तो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं छायावादी युग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा रचना देगा और उनके कवि का ही नाम पूछा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि आंसू, लहर, झरना, कामायनी, तितली, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, ये सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शायद ही कोई बच्चा हो ऐसा जो न जानता हो। तो आप सभी को बता दूं, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला है कला और बूढ़ा चांद। ये तो अगली ही बार पूछा गया था, एक ये पूछा गया था और एक दोस्तों इधर से पूछा गया था, ठीक। तो कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, युगांतर, वीणा, पल्लव, गुंजन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, ठीक है ना। आगे है अनामिका, गीतिका, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सभी रचनाएं जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और ये सभी के सभी क्या है, फेमस रचनाएं हैं, ठीक ना। फेमस हैं इसीलिए इनको हमने यहाँ पर लिखा है और एग्जाम में यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला है नीरजा, निहार, यामा, दीपशिखा, सांध्य गीत, रश्मि, ये सभी आपको पता होगा कि महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। इसमें अब आगे आते हैं कि प्रगतिवाद या प्रयोगवाद या नई कविता, ये जो और बात करें, ये सभी दोस्तों जो युग हैं आधुनिक काल ही चल रहा है। आधुनिक काल में कौन कौन से, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता, ये सभी आधुनिक काल की ही रचनाएं हैं और उनके कवि हैं। तो इसमें है दोस्तों रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सभी की सभी जो रचनाएं हैं किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। आगे है हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, ये सभी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये तो अगली बार ही पूछा गया था, कितनी नाव में कितनी बार, और इसी के लिए इन्हें क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो दोस्तों ये सभी जो रचनाएं हैं, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, नील हरित शैवाल या हरी घास पर क्षण भर, ये सभी किसकी रचना है? अज्ञे जी की, ठीक ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। अगला है अंधा युग, ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। आगे है चार खेमे 64 खूंटे और क्या भूलूं क्या याद करूं, आप सभी को पता होगा कि हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है। इसके अलावा नागार्जुन जी, मतलब बहुत कवि हैं, ठीक है ना, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, ठीक। आप इतना तैयार कर लीजिए, आपके बहुविकल्पी के प्रश्न कभी नहीं छूटेंगे, ये आपसे वादा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर मज़ा आया हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और पहली बार चैनल पर बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे शानदार टॉपिक हम रेगुलर आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार टॉपिक के साथ।